तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएसटीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें या फिर कल के दिन की बात करें या फिर पिछले एक महीने की बात करें या फिर आप 6 महीने की भी बात कर सकते हैं, एनएसटीएल ने एक चीज़ कंटिन्यूसली दिखाई है और वो है गिरावट। गिरावट कंपनी में इतनी कंसिस्टेंट है जितनी कंसिस्टेंट विराट कोहली की सेंचुरी भी नहीं होती। अब इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है एनएसडीएल के अर्निंग्स। और अभी 52 वीक हाई से ये कंपनी 42.1% आपको नीचे दिख रही है। और अर्निंग्स अगर कंपनी बेहतर दिखाएगी तो ये जो गिरावट है वो रिकवरी में कन्वर्ट हो सकता है। बट हर बार एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अर्निंग्स लगातार कंपनी के डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं। और इस बार भी जो Q4 के अर्निंग्स कंपनी ने शो किया था वहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट 27% से प्रॉफिट नहीं 27% से रेवेन्यू ग्रो हमें करती हुई दिखी थी। बट फिर भी कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो हमें फ्लैट देखने को मिले थे। अब इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण है कंपनी के डिपॉजिटरी मार्जिन, जो कंपनी का सबसे कोर बिजनेस भी है। डिपॉजिटरी मार्जिन इस बार 290 बेसिस पॉइंट से हमें डाउन रहता हुआ दिखा था। और पिछले बार डिपॉजिटरी मार्जिन हमें 45.8% दिखे थे, उससे 2.9% इस बार हमें कम देखने को मिले थे। और डिजिटल बैंकिंग मार्जिन्स की बात करें तो वो भी हमें नैरो रहती हुई दिखी थी 2.3% तक। और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो Q1Q बेसिस पे 52% हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो मल्टीपल फैक्टर्स पे इस बार कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें डिसअपॉइंट किए थे, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिली थी। और यही वजह है कि एनएसटीएल अर्निंग्स के बाद भी लगातार हमें गिरती हुई देखने को मिल रही थी। अब ये सारी चीज़ें अगर कंपनी को बदलना है तो कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाज़ार के हाथ में है। बाज़ार अच्छा करेगा तो बाज़ार के टर्नओवर्स हमें अच्छे दिखेंगे, खासकर इक्विटी के। और इक्विटी टर्नओवर्स जब अच्छे होते हैं तो डिपॉजिटरी का बिजनेस ऑटोमेटिक अच्छा करता है। देखो 2026 इस कंपनी के लिए कुछ खास अच्छा नहीं गया। और 2026 के एनएससी के अगर आप डेटा को देखोगे तो वहाँ पर आपको डेटा काफ़ी ज़्यादा चौंकाएगा। देखो एवरेज डेली टर्नओवर कितना दिख रहा है? 25 का 1,12,000 करोड़, 26 का देखोगे तो 1,05,000 करोड़ है। यानी कि पिछले बार के एवरेज से इस बार का एवरेज हमें कम दिखा है। और टोटल टर्नओवर भी अगर आप देखोगे तो कितना दिखेगा आपको? 26 लाख करोड़ के आसपास। और उससे पहले कितना था? 28 लाख करोड़। तो टोटल टर्नओवर में भी गिरावट दिखी है एनएससी के 26 के फाइनेंशियल ईयर में 25 के मुकाबले। और एवरेज डेली टर्नओवर में भी गिरावट दिखी है। एनएससी की गिरावट है, बीएससी की अगर देखोगे तो ग्रोथ दिखेगी, बट ग्रोथ के नंबर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, काफ़ी कम है। बट जो टोटल टर्नओवर है इक्विटी मार्केट का, उसमें एनएससी का काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। तो बीएससी की अगर ग्रोथ देखने को मिल भी जाए तो भी एनएसडीएल और सीडीएसएल के जो अर्निंग्स हैं उसमें कोई मैसिव ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हैं। अगर एनएससी में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिल जाए तो फिर एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसी कंपनीज अच्छे अर्निंग्स दिखाएंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि एनएसडीएल क्यों आपको लगातार गिरती हुई दिख रही है। और पिछले एक साल के नंबर्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो प्रॉफिट ग्रोथ के मुकाबले रेवेन्यू ग्रोथ हमें डिसअपॉइंट करता हुआ दिखा है। बट इस क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ ही हमें अच्छा दिखा है प्रॉफिट ग्रोथ के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है अगर आप एनएसडीएल के इन्वेस्टर हैं तो। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। अब दोस्तों बीएससी की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी कमाल की खबर निकल के आ रही है, जिसको सुनकर आप नो डाउट काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं।
खबर क्या है? खबर यह है कि बीएसई रिसेंट टाइम में जो अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है उसका रिवॉर्ड बीएसई को मिल सकता है, और एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह है कि बीएसई की एंट्री हो सकती है निफ्टी 50 में, और इसी कारण स्टॉक आपको फ्रेश ऑल टाइम हाई भी हिट करता हुआ दिखा है। अब ये सारी अपडेट्स एग्जैक्ट है क्या, तो चलो उसको समझ लेते हैं। तो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है। मेंशन किया गया है कि जो बीएसई है वो हो सकता है कि आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट आपको बनती हुई दिखे सितंबर 2026 में। जब निफ्टी की रीबैलेंसिंग होगी तो वहाँ पर एक कंपनी को हटाया जाएगा, और वो कंपनी कोई छोटी नहीं है, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो है। उस कंपनी को हटाकर बीएसई को निफ्टी का पार्ट बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा होगा तो आप एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। देखो, निफ्टी 50 इंडिया के 50 कंपनी की है, ठीक है, और उसमें कोई कंपनी अगर बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो टॉप 50 कंपनी में आती है तो निफ्टी उसको रखेगी ही रखेगी, उसको हटाया जाएगा क्योंकि वो इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ख़राब करती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि पहले ख़राब की थी, जिसको निफ्टी ने हटाकर किसी दूसरी कंपनी को उसका पार्ट बनाया, और फिर उसके बाद निफ्टी की परफॉर्मेंस हमें बेहतर दिखी थी, क्योंकि निफ्टी के जो मूवमेंट्स हैं उसके स्टॉक के बेसिस पे तो डिसाइड होता है। और बीएसई अगर निफ्टी का पार्ट बन जाए तो बीएसई में जो तेज़ी दिख रही है वो तेज़ी कंटिन्यू भी रह सकती है। कोई गारंटी नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 का पार्ट बनना एक मैसिव इन्फ्लो बीएसई के शेयर में ला सकता है, क्योंकि इंडेक्स फंड बहुत ज़्यादा है, और इंडेक्स फंड की वजह से जो कंपनी इंडेक्स का पार्ट है वो कंपनी में फ़ंड आपको इन्फ्लो होती हुई देखने को मिलती ही है। अब निफ्टी में बीएसई का वेटेज कितना रहेगा उसके बिहाफ पे ही डिसाइड होगा कि इन्फ्लो हमें कितनी देखने को मिलेगी। बट अभी तक अगर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की अपडेट है, और इस वजह से बीएसई के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें डेफिनेटली तेज़ी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, एक रिपोर्ट मेंशन किया गया है कि ये जो रीशफलिंग होगी, इस रीशफलिंग की वजह से उम्मीद है कि 639 मिलियन डॉलर की इन्फ्लो हमें देखने को मिल सकता है। किसमें? बीएसई में। ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा दोस्तों बीएसई से रिलेटेड एक और ख़बर है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। बट अभी अगर कंपनी के अर्निंग्स को देखें तो अर्निंग्स पिछले एक साल में काफ़ी धमाकेदार रिपोर्ट किया है बीएसई ने, और उसी का रिवॉर्ड अब बीएसई को मिलने जा रहा है। निफ्टी 50 का ये पार्ट बन सकती है। बट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी है उस वॉलेटिलिटी को प्रॉपर काउंटर करने के लिए मल्टीपल कंपनी के एनालिसिस आपको करनी होगी, और एनालिसिस अगर आप अच्छी तरह से नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा प्रॉपर एनालिसिस ले सकते हैं। इनके टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनालिसिस वगैरह मिलेंगे, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं बीएसई के अर्निंग्स के बारे में, जो कि आने वाले सालों में भी अच्छे हो सकते हैं। अभी 2027 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 26 के फाइनेंशियल ईयर में बीएसई ने काफ़ी मस्त नंबर रिपोर्ट किया है 25 के मुकाबले। ये 25 का डेटा है, ये 26 का है और ये 27 का है। एवरेज डेली टर्नओवर को देखो कितना है, 110 लाख करोड़ 2025 में, वो ग्रो कर 26 में 187 लाख करोड़ तक चला गया, और 27 में देखोगे एवरेज डेली टर्नओवर 261 लाख करोड़ तक जा चुका है। अभी तो 27 का सिर्फ 30 ट्रेडिंग सेशन ही हुआ है, आने वाले कल भी ये नंबर में चेंजेस दिख सकती है। बट अगर बाजार अच्छा रह गया तो ये नंबर मेंटेन भी कर सकती है बीएसई। बट एक चीज़ है कि पिछले कुछ सालों में बीएसई ने जो ग्रोथ दिखाई है भाई अपने इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर्स में, वो ज़बरदस्त है, और उसी वजह से बीएसई के अर्निंग्स ऐसे हमें दिख रहे हैं जो कि हर इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा, और वही कारण आपको बीएसई को रिवॉर्ड भी मिलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 50 का पार्ट अब ये कंपनी बनने जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी और काफ़ी अट्रैक्टिव है। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी 1:2 के रेशियो में स्प्लिट दी है। 2026 में कंपनी के प्रॉफिट्स 41% से ग्रो किए थे, अब कंपनी स्प्लिट देने जा रही है। तो ये कंपनी कौन सी है? तो नाम है दोस्तों टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।